नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग के नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। जितने भी बच्चे अपने आप को ये सोचते हैं कि हम रीजनिंग में बहुत होशियार हैं, तो ये जो प्रश्न है स्क्रीन पे, सबसे पहले इसका आंसर मात्र 1 मिनट में करके मुझे कमेंट कर दो तो मैं समझ जाऊँगा आप होशियार हो। क्योंकि हमें एग्जाम में कोई भी सवाल 1 मिनट में ही करना होता है, ये बात आप जानते हैं। तो 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आपके लिए, और इसको करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेज दीजिए। अगर आपसे नहीं हो पाए तो फिर मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए। जितने बच्चे खुद से कर रहे हैं वीडियो को रोक दो, हो जाएगा। कमेंट कर दोगे आंसर, फिर प्ले करके देख लेना मेरा आंसर क्या है। देखिए 13 है, 36 है, 15 है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन 1 मिनट की बात जब आ रही है तो 1 मिनट में हम तभी कर सकते हैं जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। क्योंकि ये 13 है, ये 36 है। अब देखो मैं कोई दो संख्या लेता हूँ, मैं 9 और 4 दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा 9 और 4 को तो 13 हो जाएगा। इन्हीं दोनों संख्याओं से ये बनानी है 9 और 4 से, ठीक है। जैसे 9 और 4 से 13 बनाया, वैसे ही 9 4 से 36 बनाना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 चौक 36 बन जाएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल यहाँ पे भी वही संख्या लेनी है कि जिन दो संख्याओं को जोड़ने से 15 बने, उन्हीं दोनों संख्या के मल्टीपल से ये संख्या बनेगी। चलिए 10 और 5 जोड़ूंगा 15 बन जाएगा, लेकिन 10 और 5 50 होता है मल्टीप्लाई में, वो संख्या यहाँ पे नहीं है। तो मैं क्या ले सकता हूं? 8 + 7, 8 7 जोड़ोगे 15, और 8 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे 8 7 56 हो जाएगा। क्या है ऑप्शन में? 56 बिल्कुल दिया गया है। तो 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है, ऐसी बात नहीं है नहीं होता, हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है बहुत। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 3 का रिलेशन 30 से है तो 4 का रिलेशन किस संख्या से होगा? देखिएगा ध्यान से, ये मेरे पास 3 है। अगर मैं 3 की पावर 3 कर दूं और उसमें +3 कर दूं, 3 3 3 सभी जगह 3 है, 3 की पावर 3 +3 कर दूंगा। 3 की पावर 3 का मान कितना होता है भाई? 27, और उसमें +3 कर दूंगे तो मुझे कितना मिलेगा भाई? 27 में 3 जोड़ देंगे तो 30 मिलेगा। मुझे ये 30 मिल गया, यानी कि 3 से मैंने ये 30 बना लिया। बिल्कुल ऐसे ही इस 4 से ये वाली संख्या बनाएंगे। तो 4 है मेरे पास, जैसे मैंने इसका पावर 3 किया तो मैं इसका भी पावर 3 करूंगा। ठीक है, क्लियर है ना? देखिएगा, ध्यान देना मेरी बात पे। मैंने 3 का क्यूब किया था, 3 को ही जोड़ा। 4 का क्यूब करूंगा तो 4 को ही जोड़ूंगा। तो 4 का क्यूब होता है 64, और उसमें हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 68। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। बिल्कुल सही जवाब है बी ऑप्शन आपका। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 2 का रिलेशन 0 से है तो 3 का रिलेशन किस संख्या से होगा? बहुत अच्छा सवाल। 2 से 0 बनाना आसान है, 2 में से -2 कर दो 0 हो जाएगा। लेकिन 3 में से -2 करूंगा तो 1 बचेगा, 1 ऑप्शन में नहीं है। समझे ना मेरी बात को? तो हमें देखो करना क्या है। ये हमारे पास 2 है, अगर मैं 2 की पावर 3 करूंगा मुझे कितना मिलेगा? 8, लेकिन मुझे 0 बनाना है तो 8 में से 8 को ही माइनस करूंगा तभी तो 0 बनेगा। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है? 3 है। यहाँ पावर 3 की थी, यहाँ भी पावर 3 कर दो, पावर 3, 3 की पावर 3 का मान 27। यहाँ देखो मैंने कितना माइनस किया था? 8, यहाँ भी 8 माइनस कर दो। 27 में से 8 माइनस कर देंगे, 19 बचेगा, और 19 कहाँ मिलेगा? सी ऑप्शन में मिल जाएगा। आसान सवाल था, 1 मिनट से कम समय में हो गया, लेकिन बहुत से बच्चे तो यही सोचे होंगे कि पता नहीं कैसे हो पाएगा ये। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 25 का रिलेशन 20 से है तो 56 का रिलेशन किस संख्या से होगा? 25 से 20 बनाना आसान है, -5 कर दो। अगर आप यहाँ पे ही -5 करते तो 51 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, ये तो होगा नहीं। अगर आप ध्यान देना मेरी बात को, ये 2 है और ये 5 है, 2 और 5, 2 और 5 दोनों का आपस में गुना करो, 5 दूनी का 10, और इसका फिर से 2 से गुना करो तो 20 मिला। मिला कि नहीं मिला? ऐसे आपके पास ये दोनों क्या है? 5 और 6 दोनों का गुना करो, 5 6 30, गुना करके फिर से गुना किया 2 से, तो यहां भी 2 से गुना कर दो। 30 का गुना 2 से करेंगे 60 मिलेगा। 60 मिल गया मुझे सी ऑप्शन में। ये मेरे सवाल का सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ना बहुत अच्छा है, 99 सिंगल 9 ट्रिपल 9, तो यहाँ क्या आएगा? कहने को तो बच्चे यही कहेंगे कि यहाँ पे 99 सिंगल 9 ट्रिपल 9, तो यहाँ भी 9 आना चाहिए, और 9 मेरा एक ऑप्शन में है पहले में। लेकिन ये बात क्लियर नहीं है कि 9 ही आएगा। जब 2 9 पे 1 9 हो गया तो 3 9 पे भी 1 9 आएगा क्या? कंफर्म तो नहीं है भाई। कंफर्म कब होगा? जो लॉजिक है ना वो हम पता करें। इसमें मेरे पास ये 9 है, ठीक है। अगर इन दोनों 9 को मैं जोड़ लेता हूं, यानी कि प्लस कर लेता हूं, यानी कि 9 और 9 दोनों 9 ले लिए मैंने,
दोनों को मैं प्लस करूंगा 18 मिलेगा। ठीक है, इस 18 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो देखो मुझे 9 मिल गया। तो मैंने डबल 9 से सिंगल 9 बना लिया। अब ये मेरे पास 3 9 है तो तीनों को जोड़ेंगे ना, तीनों को प्लस करेंगे। 9 और 9 18 और 9 27 हो जाएगा। तीनों को प्लस किया तो 27। ध्यान देना यहाँ पे 2 9 थे, मैंने 2 से डिवाइड किया। यहाँ 3 9 है तो 3 से डिवाइड करूंगा। 3 9 27, कितनी बार में कटा? 9 बार में। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा? 9। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 49 85 दोनों ही जगह क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इन दोनों का रिलेशन हमें आपस में पता करना होगा, तभी हम ऑप्शन में से वही सेम रिलेशन पता कर पाएंगे। 49 और 85 में क्या रिलेशन हो सकता है? ध्यान देना मेरी बात को। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा तो 9 और 4 13 मिलेगा, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा 8 5 13 मिलेगा। दोनों में रिलेशन मैंने बना लिया, सेम योग आया है। अब ऑप्शन में भी कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिनको दोनों को जोड़ने पर सेम योग मिलेगा। 5 7 12 8 5 13 ये नहीं हो सकता। 6 2 8 7 8 15 ये भी नहीं हो सकता। 9 5 14 6 और 7 13 ये भी नहीं हो सकता। 8 7 15 6 और 9 15, यहाँ पे दोनों का योग 15 15 आया है, ये मेरा सही। जैसे यहाँ पे 13 13 आया था वैसे यहाँ पे 15 15 आया, तो मेरा डी ऑप्शन सही है। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 87 और यहाँ पे आएगा 69। ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 75 93 84 क्वेश्चन मार्क। अगर आप इस क्वेश्चन को भूल चुके हो या आप सीख गए थे पहले लेकिन ध्यान नहीं आ रहा, तो मैं अभी अभी आपको याद दिला सकता हूं कि आप सीख चुके हैं लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे। इन दोनों को जोड़ो 12, इन दोनों को जोड़ो 12, 12 12 रिलेशन बना। अभी सिखा के आया हूं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। इन दोनों को जोड़ो 12, तो यहां जो संख्या आएगी उनको जोड़ के 12 ही आएगा। तो देख लो किन को जोड़ के 12 आ रहा है। 5 और 7 दोनों को जोड़ेंगे तो 12, मतलब पहला ऑप्शन सही। 4 और 3 को जोड़ेंगे 7, जो कि गलत है। 9 2 जोड़ेंगे 11, ये भी गलत। 6 5 11 ये भी गलत। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही है ना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 2 है 3 है 23 है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे पहले तो दोनों छोटी छोटी संख्या हैं, फिर बाद में बड़ी संख्या होगी, तो रिलेशन भी आगे बड़ी संख्या से ही बनेगा, इतना तो कन्फर्म है। लेकिन इन दोनों में पहले क्या रिलेशन है वो पता लग जाए। अगर मैं 2 में 1 जोड़ूंगा 3 और 23 में 1 जोड़ूंगा तो 24 हो जाना चाहिए, लेकिन 24 तो नहीं है ऑप्शन में, लेकिन 25 तो जरूर है। लेकिन हमें 25 ऑप्शन है या सही नहीं है ये पता करना है। 2 से पहले 3 हुआ, तो देखिएगा आपने कभी पढ़ा है या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं। आपने कभी अगर प्राइम नंबर पढ़ा है तो उसे हमेशा याद रखें। इन प्रश्नों के लिए हमेशा पूछे जाते हैं। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो या तो 1 से कट सकती हैं या स्वयं से। जैसे मैंने 10 ले लिया, अब 10 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा भाई, 5 से भी हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे ये 2 है, ये या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर स्वयं 2 से, और किसी से नहीं हो सकता। 3 है, ये भी 1 से हो सकता है या स्वयं से। 23 है, ये भी 1 से हो सकता है या स्वयं से। बीच में कोई संख्या डिवाइड नहीं कर पाएगी इनको। अभाज्य संख्या वही होती है जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या स्वयं से, और कोई संख्या नहीं डिवाइड कर सकती। अब 10 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, स्वयं से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा। तो ये वो संख्या होती है प्राइम नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होती है या 1 से। अब जैसे 2 के बाद में 3 आता है प्राइम नंबर, ऐसे ही 23 के बाद में प्राइम नंबर क्या आता है? 31 29 27 25 प्राइम नंबर नहीं है, 27 भी प्राइम नंबर नहीं है, 29 प्राइम नंबर है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 31 भी प्राइम है, लेकिन 2 के बाद में जैसे 3 आया, ऐसे 29 के बाद में 23 आएगा, बाद में 31 आएगा। बाद वाला नहीं चाहिए, पहले वाला चाहिए जो इसके बाद आ जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा? 29। ये आपका आंसर हो गया। सभी बच्चों को वीडियो लाइक करना है और भाई शेयर करना है, इतना काम करना है सभी बच्चों के लिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।